बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थामना। शान इल्म में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आप तमाम पार्टिसिपेंट्स को। और शहर में जो शान इल्म होता है उसमें हम पाकिस्तान की मुख्तलिफ जामियात से तलबा और तालिबात को ज़हमत देते हैं। टीम ए में आज हैं नासिर साहब, उवैस साहब कराची यूनिवर्सिटी और इंडस यूनिवर्सिटी से। टीम बी में जीनत साहिबा और हारिस साहब जना यूनिवर्सिटी और कराची यूनिवर्सिटी से। सी में शाहजेब साहब और अब्दुल हादी साहब कराची यूनिवर्सिटी और PAF कीट से। आज के जो हमारे कंटेस्टेंट्स हैं सबके साथ WB बाय हिमानी और करशी के गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे और जो विनर होगा वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेगा। इस शान इल्म का जो फाइनल का विनर होगा वो WB बाय हिमानी की जानिब से एक गाड़ी जीतने का हकदार करार पाएगा और रनर अप के लिए गाबा नेशनल 4 डोर रेफ्रिजरेटर है। आई होप कि अब तक इस क्विज का जो फॉर्मेट है वो तो आप लोग उसका अंदाज़ा हो ही गया होगा। और ये शान इल्म हमारे लिए लेकर आए हैं शाहताज। शान इल्म इज प्रेजेंटेड बाय शाहताज। 3 इसके सेगमेंट्स हैं। पहला सेगमेंट है बजर राउंड, बजर बजा के देख लीजिए। जब आप बजर बजा देंगे तय कर लें किसने कब बजर बजाना है ताकि आपस के इख्तिलाफात का शिकार ना हो जाए हम। जब आप बजर बजा लेंगे सवाल वहीं रुक जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद आपने जवाब देना होगा। सही जवाब दिया 10 नंबर ऐड हो जाएंगे, गलत जवाब हुआ तो 10 नंबर माइनस हो जाएंगे। ऑडियंस का बड़ा अहम किरदार है इस सारे सिलसिले में। हर सही जवाब पर आपका भरपूर अंदाज से ऐसा हौसला बढ़ाएगी ऑडियंस कि आप हैरान परेशान हो जाएंगे। भरपूर तालियां बजाकर, जरा बजा दें तालियां भाई। और हर गलत जवाब पर ऑडियंस आपका ऐसा रिकॉर्ड लगाएगी कि आप मजीद हैरान परेशान हो जाएंगे कि ये वही लोग हैं, कैसे। और इस आवाज़ के साथ ही वहाँ जो साहब या साहिबा बैठी हैं वो आपके नंबर से 10 नंबर्स कम कर लेंगे। ऑडियंस की तरफ देखना मना है, ऑडियंस से कोई मदद हासिल करना मना है और ऑडियंस आप लोगों ने भी ज़रा ताउन करना है। अगर एक दफ़ा तालियां बजा दें भरपूर तो फिर हम आगाज़ करते हैं इंशाल्लाह। नवाज शरीफ साहब, आज कुछ ज़रा सियासी प्रोग्राम है थोड़ा सा। नवाज शरीफ साहब कितनी मरतबा पाकिस्तान के, अच्छा बजर बजा के 1 सेकंड रुक जाइएगा, ठीक है। हमें बताने दीजिएगा कि किसने पहले बजर बजाया, फिर आप जवाब दीजिएगा। नवाज शरीफ साहब कितनी मरतबा पाकिस्तान के वजीर आजम मुंतखब हुए? टीम ए जी 3 बार। 3 मरतबा, बिल्कुल ठीक। नवाज शरीफ साहब ने कितनी मरतबा अब तक अपनी मुद्दत, यानी जब भी कोई हुकूमत मुंतखब होती है आइन के मुताबिक तो 5 साल उसको आइनी मुद्दत मिलती है, कितनी मरतबा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 3 मरतबा में से अपनी 1 मिनट जी 1 बार भी नहीं की। 3 मरतबा वजीर आजम रहे, मुद्दत 1 मरतबा भी पूरी ना कर सके। इस दफा कर लेंगे इंशाल्लाह। इस पे बदर बजाओ ना इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कोई शेर के वोटर हो क्या? इंशाल्लाह पे भी मिलेगा नंबर। नहीं कोई नंबर नहीं मिलेगा। इसमें नवाज शरीफ साहब की तरफ से दुआएं मिलेंगी। हाँ अच्छा जी। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा कितनी मरतबा पाकिस्तान, 1 मिनट जी 2 मरतबा। ठीक है जवाब। क्या हो गया भाई, ये कोई करंट अफेयर्स थोड़ी, तो बड़ा जनरल है यार। नहीं लेकिन ये अच्छा, बेनजीर भुट्टो साहिबा ने बहैसियत वजीर आजम कितनी मरतबा मुद्दत, 1 मिनट फिर यार ये सियासत के चक्कर में इसने ले जाना है जी। 1 बार भी नहीं की। बेनजीर भुट्टो साहिबा भी 2 मरतबा वजीर आजम रही, मुद्दत 1 मरतबा भी पूरी न कर सकी। कौन सा पहला पाकिस्तानी है जिसने नोबल इनाम हासिल किया था? टीम सी से बदर पता नहीं बच गया या बजाया जान के, क्या किया? अच्छा टीम सी ने बजाया ना जी जी। मलाला यूसुफजई। अरे पहला पाकिस्तानी, मलाला को तो अभी हालिया मिला था। नहीं बस जिसने बदर बजा दिया वो इनकी या 10 नंबर ऐड होंगे या माइनस होंगे। जवाब दे दूं? जवाब बता सकता हूं। ऐसे ही बता। डॉक्टर अब्दुल सलाम। हाँ हाँ, लेकिन नंबर किसी के ऐड नहीं होने, उन्हीं के माइनस होने हैं। ताज़ियत करें ताज़ियत करें। तालियां क्यों बजा रहे हैं भाई? गलत जवाब है। क्या हो गया? मैं समझ रहा था आज सिर्फ मुझे नींद ज्यादा आ रही है, मेरा जवाब भी गलत साबित हुआ, आप लोगों को भी आ रही है। डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब को मिला था सर पहला नोबेल इनाम। नोबेल इनाम
किसी शोबे में दिया जाता है, जिस तरह मलाला को अमन के हवाले से इस तरह, तो डॉक्टर अब्दुल सलाम को नोबेल इनाम किस शोबे में दिया गया? आई थिंक टीम बी। जी सर, फिजिक्स के शोबे में। फिजिक्स के शोबे में दिया गया था। मौजू फिर से सियासी रुख इख्तियार कर गया है। 2 जून, आज 2 जून है, कल, हाँ आज 2 जून, वजीर आजम नवाज शरीफ के कौन से साहबजादे जेआईटी के सामने, 1 मिनट, हाँ जी, हुसैन नवाज। हुसैन नवाज साहब अब तक 3 मरतबा पेश हो चुके हैं, लेकिन आज 2 जून को जेआईटी ने हसन नवाज साहब को बुलाया है। ताज़ियत करें, ताज़ियत करें। कौन तालियां बजा रहा है गलत जवाब पे? क्या हो गया? सियासत जारी रखते हैं इन दोनों में, हसन नवाज साहब और हुसैन नवाज साहब में बड़े भाई कौन? सी, हुसैन नवाज। हुसैन नवाज बड़े भाई हैं, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में कोयले के सबसे बड़े जखायर किस जिले में हैं? शहर, जिला, मतलब जिला बड़ा मशहूर यार। ऑप्शंस दे दूं, बहुत आसान हो जाएगा उसके बाद, लेकिन ऑप्शंस के बाद सिर्फ बजर बजाने की गेम है, दोनों पहुंच जाएंगे मेरा ख्याल है। दादू या थरपारकर? हाँ, थरपारकर। एक अंदाजे के मुताबिक थरपारकर में तकरीबन 185 खरब टन कोयला है। 185 खरब टन कोयला है, लेकिन वहां के रहने वाले बेचारे किस हाल में जिंदगी गुजार रहे हैं, ये एक अलग जो है वो सवाल है। शेर मुकम्मल करें। नहीं तेरा नशेमन, सी, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। जबरदस्त, बिल्कुल ठीक। अच्छा, जरा बजर आप थोड़ा सा जोर से बजाइएगा, मेरी तरह कंट्रोल रूम वालों को भी शक हो गया कि आप क्या हो गया। डाइट, DIET, डाइट, ये सिर्फ वो चीज नहीं है जो फवाद मुस्तफा करते हैं, बल्कि एक मुल्क की पार्लियामेंट का नाम भी है। कौन सी मुल्क की पार्लियामेंट को डाइट कहते हैं? यानी जिस तरह कहते हैं ना नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, इस तरीके से कहते हैं नेशनल डाइट ऑफ जो भी मुल्क। ऑप्शंस, चाइना या जापान? ए, हाँ जी, जापान। लग गया तुक्का भाई, सही है जवाब। अच्छा जी, खुदा गवाह है मैं अपनी बहन की मदद के बगैर कुछ ना कर पाता। सी, सवाल क्या है? क्या हंस गए सर, अब तो बजा दिया है बजर। अब आप बताएं आपके ख्याल में सवाल क्या है और उसका जवाब क्या है? चाय पिला दो। और हाँ, तो बजर बजाते वक्त जहन में क्या था? नहीं सर, बजर बच गया है। अब या 10 नंबर ऐड होंगे या माइनस होंगे। खुदा गवाह है मैं अपनी बहन की मदद के बगैर कुछ ना कर पाता। बजर की आवाज आ गई, इसके बाद मैं हो गया खामोश। अब बताइए कि ये क्या किया है मैंने, क्या पढ़ा है? कर लो, आगे बोल लो कुछ भी भाई। देखो जवाब ना देने के लिए -10 है, तो तुक्का ही मारो तो खैर है, अल्लाह मालिक है। किसी इक्तिबास से माखूज कुछ हो सकता है। आप अपने ख्याल में सवाल जज कर लें और जवाब दे दें। वो यही सवाल और जवाब हुआ तो सही हो जाएगा, नहीं हुआ तो -10 हो जाएंगे। दे दें जवाब, और जवाब नहीं देंगे तो भी -10 है, तो तुक्का मार लें, चांस ले लें। दोबारा से मैंने इतना सवाल पढ़ा है और उससे आगे मैं नहीं पढ़ सकता, क्योंकि उसके बाद बजर बजा दिया आपने। मैंने पढ़ा खुदा गवाह है मैं अपनी बहन की मदद के बगैर कुछ भी ना कर पाता। 5 सेकंड गिन रहा हूं, वरना फिर हम इस सवाल का जवाब लिए बगैर -10 हो जाएंगे। 5, सवाल था कि ये पाकिस्तान की किस अजीम शख्सियत ने कहा था अपनी बहन के मुतालिक? अपने लिए तालियां बजाएं।
10 नंबर दे दो ऑडियंस को इनसे निकाल के। पाकिस्तान में कुल हाई कोर्ट्स कितने हैं भाई? कितने हाई कोर्ट्स हैं? किसने बजाया? मैंने नहीं देखा। ए हाई कोर्ट एक ही है। कौन सा है? सॉरी, सुप्रीम कोर्ट एक ही है, हाई कोर्ट 4 हैं। वो कौन से हैं? सिंध हाई कोर्ट, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान। तो इस्लामाबाद में जो है वो सुप्रीम कोर्ट है? नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट है। खैर, वैसे तो आपका पहला जवाब ये असल में आखिरी जवाब माना जाता है, जो कि आपने गलत दिया। ताज़ियत करें, ताज़ियत करें। 5 हाई कोर्ट: लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, बलोचिस्तान हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अमेरिका के एक मशहूर सियासतदान है भाई। देखिए, पाकिस्तान के तो बहुत सारे मशहूर सियासतदान हैं जिनकी पैनामा में ऑफशोर कंपनीज है, माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए। अमेरिका के कौन से मशहूर सियासतदान हैं जो पैनामा में पैदा हुए? ये भी देखें, बड़े लोगों की बात है, वो पैनामा में पैदा होते हैं। किसी की ऑफशोर कंपनी पैनामा में होती है, कोई पैदा पैनामा में होता है। ऑप्शंस देता हूं: बराक ओबामा, जॉन मैकेन या डोनाल्ड ट्रंप। चलो, ओबामा निकाल दिया। जॉन मैकेन या डोनाल्ड ट्रंप? डोनाल्ड ट्रंप। ओके, कह रहे डोनाल्ड ट्रंप। बजाओ बजाओ बजाओ। बजा दिया, बताओ क्या है? डोनाल्ड ट्रंप। 10 नंबर काटो मजीद जरा। जॉन मैकेन। हाँ जी, पाकिस्तान में सदर पाकिस्तान को, आज आपको पता है, सदर पाकिस्तान ने पार्लियामेंट से खिताब किया है। पाकिस्तान का एक आईनी तकाजा होता है, हर साल सदर पाकिस्तान को आइन से खिताब करना होता है। ममनून हुसैन साहब आज निकले हवाने सदर से, हवा वगैरह खाई उन्होंने, गए पार्लियामेंट, खिताब किया। ममनून हुसैन साहब के तालियां बजाते हैं एक दफ़ा, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। हाँ, तो टीवी पर भी आए थे आज ममनून हुसैन साहब, 1 घंटे तक टीवी पर आते थे। तो सदर पाकिस्तान जो है पाकिस्तान में, उनको कौन मुंतखब करता है? किसने बजाया? बी ने बजाया। अच्छा, अब भाई 1 सेकंड जवाब दे देना, लेकिन थोड़ा सोच लेना जवाब, सही है? मतलब आईने पाकिस्तान के मुताबिक। जी, आईने पाकिस्तान के मुताबिक सदर को जो है वो नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबलीज और सेनेट मुंतखब करते हैं। जबरदस्त भाई, वाह वाह, बहुत आला। मैं समझ रहा था कि आपने कर दी है गड़बड़। चलो भाई, आखिरी सवाल पहले राउंड का, और थोड़ा आसान सवाल कर लेते हैं। पैनामा केस में इमरान खान साहब के वकील कौन? हाँ, अच्छा, ये भी आधा सवाल था, सोच लेना। नहीं, यही सवाल, पूरा सवाल यही है। सोच लूं। अब ये है कि बुखला की जाती थी पूरी एक फौज, ठीक है, लेकिन केस उनमें से एक ही बंदा लड़ रहा था। 3, 4, 5 वकील थे, लेकिन कि ये बंदा केस लड़ रहा है, और जो आखिर तक केस लड़ते रहे। हाँ, ठीक। जहां तक मेरा अंदाजा है, याद तो नहीं चलेगा। जो पहला जवाब आपके मुंह से निकल गया वो आखिरी जवाब है, बस। याद तो बात तो नहीं भाई। नईम बुखारी। ताज़ियत करें। नहीं 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 सर, तालियां बजाएं, कमाल है। चलो जी, जबरदस्त मुकाबला हो रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग। कम से कम इन 2 के हद तक तो बात सही है। आगे अल्लाह मालिक है, लेकिन अभी है आगे ग्राउंड में कुछ होता है। 3 तस्वीर दिखाई देंगी बारी बारी। बजर्स को भूल जाएं, नेगेटिव मार्किंग को भी भूल जाएं। तस्वीर आएगी, मैं और ऑडियंस काउंटडाउन गिनेंगे 5 4 3 2 1। उन्हीं 5 सेकंड में आपको बता देना है कि ये कौन साहब साहिबा या जगह है। टीम सी से है मेरे पहले 3 सवालात तस्वीर की सूरत में, और इस दौरान मैं ये कड़वी गोली भी खा लूं। दिखाएं जी, पहले तस्वीर दिखाएं, कौन है ये बताइए। 5 सेकंड में बताना है। 5 मार रहे हैं तुक्का, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नहीं मारना। केपीके के गवर्नर है, इनका नाम है झगड़ा साहब। इकबाल जफर झगड़ा। देर हो गई सर। अगली तस्वीर दिखाएं। मिसबा उल हक, द लेजेंड ऑफ पाकिस्तान भाई। रिकॉर्ड के एतबार से पाकिस्तान की तारीख का कामयाब तरीन कप्तान। आपको मालूम है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तरफ से, यानी उनको टुक टुक कहते थे, इस तरह लोग मजाक उड़ाते उनका, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज तरीन मिस सेंचुरी या सेंचुरी भी मिसबा ने बनाई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बड़े रिकॉर्ड दी मिसबा के आपने।
दिखाएं अगली तस्वीर। ये जरा मुश्किल तो है, लेकिन मैं इतना बता देता हूं, हालांकि इस राउंड में हिंट होती नहीं है। अभी हाल ही में इंतकाल हुआ इनका। अरे आहिस्ता बोलो, वो सुन लेंगे भाई। हाँ, ये वाली फील्ड से उनका ताल्लुक था। 5 सेकंड बता दें। 5 भाई, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जवाब देना है दे दो जल्दी से। नहीं देना, ठीक है। अशरफी साहब बताइएगा। मोहतरमा मुनीबा शेख रहमतुल्लाह अलैहा, अल्लाह ताला इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। बहुत खूबसूरत और बड़े सलीके से इन्होंने नाते पेश की और आज तक हमारे कानों में इनकी आवाज़ गूंजती है। अल्लाह ताला इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। आमीन। सर मामला जरा गड़बड़ है। अगली 3 तस्वीरें टीम भी आपके लिए दिखाइए जनाब। कौन है ये? जहांगीर तरीन। कितने पैसे हैं इनके पास? इसका आइडिया नहीं है। बहुत सारे हैं इनके, इसके इनको भी आइडिया नहीं, इतने पैसे हैं। जहाज भी है एक। सही है जवाब, तालियां बजा दें भाई। हाँ जहाज है भाई। यार जहाज का एक ही मतलब नहीं होता भाई, क्या हो गया जी। अगली तस्वीर दिखाएं, नाम बताएं 5 सेकंड में। 5 4 जल्दी जल्दी बता दो, बता दो। निकल गया, उड़ गया। बिल्कुल नहीं भाई, जिन्होंने, कौन है भाई ये? 7 फीट तवील कामत बॉलर मोहम्मद इरफान। आखिरी तस्वीर दिखाएं जी, 5 सेकंड में बताएं। शायरा परवीन शाकिर। परवीन शाकिर साहिबा। परवीन शाकिर साहिबा के साथ जब पर्सनल ट्रेजेडी हुई उनकी जिंदगी में, मतलब उनकी लाइफ के हवाले से, तो उन्होंने एक शेर लिखा। उन्होंने कहा, तलाक दे तो रहे हो गुरूरो कहर के साथ, तलाक दे तो रहे हो गुरूरो कहर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे मेहर के साथ। क्या बात है। आखिरी 3 तस्वीर आपकी। ये तो वाकई बहुत मुश्किल है यार। मुझे भी एक लम्हे को देखना पड़ेगा ये कौन आदमी है। यार मैं इतना बताया था कि गवर्नर है मौजूदा। 5 सेकंड में बता दें। मोहम्मद जुबैर। अरे ये क्या हो गया यार, ये जुबैर साहब, जुबैर साहब ऐसे तो कभी भी नहीं थे। ये बलोचिस्तान के गवर्नर है मोहम्मद खान अचकजई, महमूद खान अचकजई साहब के भाई। और वो खैर आपने जवाब दिया वो तो गलत ही है। अगली तस्वीर दिखाएं जी, 5 सेकंड में बताएं जी। हाँ जी, कौन है ये? यूनस खान। ये कौन है? इनका नाम बताएं। ये तो आसान है। इनका भी इंतकाल मेरा ख्याल है 2 साल हुए, शदीद अलालत की हालत में इंतकाल हुआ। सिंगर थी, फोक सिंगर, बड़ी जबरदस्त। लंबी जुदाई। 5 सेकंड। 5 माई गेरी। रेशमा। क्या बोला आपने? माई गेरी। कौन है यार ये? अच्छा अच्छा ठीक है। नहीं तो हो गई ना तीनों तस्वीरें, तो एक बाकी है तस्वीर क्या इनकी? तो ये तो बता चुके हैं ना, इसका जवाब तो दे चुके हैं ना। हाँ यूनुस खान, ठीक है, सही है भाई। आखिरी राउंड है WB बाई हिमानी की कार के लिए, देखने कौन क्वालिफाई करता है, और जो आज जीतेगा वो क्वालिफाई भी करेगा और अपने साथ की मोबाइल की बाइक भी लेकर जाएगा। तो 30 सेकंड है सबके पास, 30 सेकंड का काउंटर रेडी रखो, ठीक है। आपसे आगाज करूंगा। बजर का कोई चक्कर नहीं है, नेगेटिव मार्किंग का कोई चक्कर नहीं है। सही जवाब पे 10 नंबर ऐड हो जाएंगे, गलत जवाब पे 10 नंबर माइनस हो जाएंगे। और ऑडियंस आपसे वही गुजारिश है, जिस तरह आपने अभी तक ताउन किया है, किसी भी सवाल का प्लीज बावाज़ बुलंद जवाब ना है, क्योंकि किसी की हेल्प का मतलब है किसी और के साथ ज्यादती। अब ये भाई आपका नसीब है कि आपके साथ आसान सवालात आ जाएं, मुश्किल आए या क्या हो। ये मैंने सवाल सारे गडमट कर दिए। आपके सर 30 सेकंड शुरू होते हैं अब। कौन से नबी मछली के पेट में रहे? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। ठीक। जिला नवाबशाह का नया नाम क्या है? बेनजीराबाद। बिल्कुल ठीक। गोमल डैम किस सूबे में है? सिंध या केपी? सिंध। गलत। कायदे आजम ने कराची में इब्तिदाई तालीम कहां से हासिल की? सिंध मदरसा डीजे। ठीक। शाहराह रेशम पाकिस्तान से किस मुल्क को मिलाती है? चीन। ठीक। शहजादा सऊद अल फैसल किस मुल्क के वजीर खारजा थे? सऊदी। ठीक। अल्लामा इकबाल ने स्पेन की किस मस्जिद में अजान दी थी? मशहूर इस्तांबुल। कुर्तबास। मैंगोरा। गलत। मैंगोरा और सैदो शरीफ किस वादी के मशहूर शहर हैं? तुर्की।
मैंगोरा और सैदो शरीफ किस वादी के मशहूर शहर हैं? तुर्की के। ये वादी है तुर्की की तरह भाई। शुक्र है आपने खैर। अच्छा सर, आप दोनों हैं बराबर इस वक्त, तो आप तीनों हैं बराबर। आपके जीतने का एक चांस है। अगर अगले 30 सेकंड ये चारों अपना मुंह बंद रखें और एक भी सवाल का जवाब ना दें तो आप भी जीत सकते हैं। इस वक्त तीनों के नंबर बराबर हैं। आपके 30 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है अब। नहरों का शहर दुनिया का कौन सा शहर कहलाता है? पास। इटली का शहर वीनस। कुरान की सूरतों को किन दो हिस्सों में तकसीम किया गया है? हुर्फ़ मुक़त्तअत और हुर्फ़ सूरतों को। मक्की मदनी। गलत। कसीदा बुर्दा शरीफ किस बुजुर्ग ने लिखा? इमाम हुसैनी। गलत। मशहूर मुजस्समा अबुल हॉल किस मुल्क में है? मिस्र, तुर्की? पास। मिस्र। सबसे ज्यादा हीरे दुनिया में किस मुल्क में पाए जाते हैं? साउथ अफ्रीका, अमेरिका? साउथ अफ्रीका। ठीक। नूरुद्दीन किस मुगल बादशाह का असल नाम था? अकबर, जहांगीर? जहांगीर। ठीक। मजा नहीं आया। अच्छा खेल रहे थे लेकिन इस राउंड भाई चलो खैर, अब मैं मजीद हिंट नहीं देता वरना इनको हेल्प हो जाएगी, वरना इस राउंड को खेलने की एक टेक्निक है यार। चलो खैर, अब आपके 30 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है अब। इस्लामी कैलेंडर का सबसे आखिरी महीना? जिलहज। ठीक। कौन से बाप बेटा पैगंबर थे जिनको उनकी कौम ने शहीद किया? हजरत लूत अलैहिस्सलाम और हजरत पास। गलत। ठीक है। क्रिकेट की तारीख का पहला वनडे किस साल हुआ? पास। 1971। सिंध की पहली खातून बेगम का नाम? फातिमा जिन्ना, बेगम राना लियाकत? फातिमा जिन्ना। गलत। समंदर की मखलूकात में सबसे बड़ा जानवर? व्हेल। ठीक। पाकिस्तान के किस वजीर आजम का मुक्का मशहूर है? पास। लियाकत अली खान। शोरकोट में किस सूफी बुजुर्ग का मजार है? शोध। टाई हो गया भाई, टाई हो चुका है, टाइम भी खत्म हो चुका है। एक सवाल होगा भाई, ठीक है? और बजर पे रखेंगे दोनों हाथ, ठीक है? रूल वही वाला है। बजर बजा दिया, सही जवाब दे दिया, जीत गए। बजर बजा दिया, गलत जवाब दीजिए, हार गए, क्योंकि -10 हो जाएंगे, ठीक है? तो हम अच्छा बस ठीक है। 2002 में इस टूर्नामेंट का नाम, जिसका आज से आगाज हुआ है, तब्दील करके रखा गया चैंपियंस ट्रॉफी। ये हुआ 2002 में। इससे पहले इस टूर्नामेंट का क्या नाम था? क्या कहते थे इसको? 5 सेकंड तक गिन ले भाई। 5। अगला सवाल, पहला सिक्का पाकिस्तान में किस साल जारी हुआ? ने बताया, 1 मिनट। 1948। 1948। जबरदस्त, वाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बट वेरी वेल प्लेड। तीनों ने बहुत अच्छा खेला, खास तौर पे आप दोनों ने तो बहुत ही अच्छा खेला। लेकिन क्यू मोबाइल की बाइक के आज और मुमकिन तौर पर WB भाई हिमानी की कार के हकदार करार पाए हैं आप तीनों का। बहुत बहुत शुक्रिया। छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। माहे रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा। माहे रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थामना। असल नाम वहाब बिन अम्र, कूफे में पैदा हुआ, बगदाद में रिहाइश पजीर था, हकीकत में बगदाद के सरवतमंदों में से था। अब्बासी खलीफा हारून रशीद का करीबी रिश्तेदार भी था। मेरे बुजुर्ग यकीनन पहुंच गए होंगे किसका तस्करा करना चाह रहा हूं, लेकिन दोस्तों के लिए अर्ज करूं, आज हम बहलूल का तस्करा कर रहे हैं। बहलूल का, जिसे कोई बहलूल दीवाना कहता है, कोई बहलूल दाना कहता है, लेकिन इस पर सबका इत्तेफाक है कि बहलूल वो वाहिद दीवाना है जिसने दीवानगी का मफहूम बदल दिया। तारीख में ये वो वाहिद दीवाना है
जो बड़े बड़े दानिशमंदों को हिकमत व दानिश सिखाया करता था। बहलोल एक बड़ा पसंदीदा किरदार रहा है। इसकी हिकायात दिलचस्पी और बड़ी शौक से कही जाती है, सुनी जाती है। बगदाद के एक बुजुर्ग थे, बहुत नेक, बहुत मुत्तकी। एक दिन अपने दोस्तों और चाहने वालों के साथ बगदाद की गलियों में जा रहे थे। अचानक मुड़ के देखा, कहा आओ सहरा की जानिब मुझे किसी से मिलना है। बुजुर्ग के साथ सब सहरा की तरफ चल पड़े। अभी शहर से निकले ही थे कि उन्होंने देखा कि ईंट के सरहाने पर सर रखे एक दरवेश महवे इस्तराहत है और अपने आप में इस कदर मगन है कि उसे उनके कदमों की चाप भी सुनाई नहीं दी। बुजुर्ग पास पहुंचे, अदब से सलाम किया। हजरत बहलोल, मेरा सलाम कबूल फरमाइए। बहलोल ने निगाह उठाई, सलाम का जवाब दिया। पूछा आप कौन? बुजुर्ग ने अपना तारुफ कराया। बहलोल ने पूछा बुजुर्ग से, सुना है आप लोगों को रूहानी तालीम देते हैं? तो बुजुर्ग ने बड़ी आजीजी से जवाब दिया, जी हाँ, ये नाचीज एक अपनी सी कोशिश करता है। बहलोल ने पूछा, लोगों को तो तुम रूहानी तालीम देते हो, अजीब गरीब सवाल पूछा, क्या तुम्हें खाना खाने का तरीक़ाकार मालूम है? सवाल सख्त था। बुजुर्ग चौके, संभल कर बोले, हाँ, मैं बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करता हूँ, सामने से खाता हूँ, दाएं हाथ से खाता हूँ, दाएं हाथ से ही खाता हूँ, दाएं मुंह में रखता हूँ, आहिस्तगी से चबाता हूँ, खाने में शरीक लोगों के निवाले नहीं गिनता, खाना खाकर अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ, खाना शुरू करने से पहले और खत्म करने के बाद अपने हाथ धोता हूँ। यही है खाने के आदाब। बहलोल ने कहा, वाह भाई, क्या कहने, तुम तो दूसरों को इल्म सिखाते हो, खुद अभी तक खाना खाना नहीं आया। ये कहकर बहलोल आगे बढ़ गए। बुजुर्ग के साथ जो पूरा काफिला था, एक दोस्त को ये बात बड़ी नागवार गुजरी। उसने कहा, आप इस दीवाने से सीखना है। बुजुर्ग बड़ा समझदार था। उसने कहा, ये बजायर दीवाना जरूर है, मगर हजार दानिशमंदों पर भारी है। असल हकायक इसी के पास है। आओ चलो, इससे भी बहुत कुछ सीखना है। बहलोल आगे आगे, बुजुर्ग काफिले समेत पीछे पीछे। बुजुर्ग मोहतात कदमों से उसके करीब पहुंचे, फिर सलाम किया। बहलोल ने पूछा, कौन? बुजुर्ग ने कहा, वही जो खाना खाना भी नहीं जानता। बहलोल ने कहा, चलो, खाना खाना तो तुमको आता नहीं, बात करना आती है? बुजुर्ग ने जवाब दिया कि जी, मेरा ख्याल है कि मैं किसी हद तक बात करना जानता हूं। बहलोल ने कहा, सुभान अल्लाह, बताओ किस तरह गुफ्तगू करते हो? जवाब दिया, मैं एतदाल की हद तक बात करता हूं, बेमौका नहीं बोलता, ज्यादा नहीं बोलता, सामईन की अक्ल और समझ के मुताबिक बोलता हूँ, दुनिया वालों को अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाता हूँ, इतना नहीं बोलता कि सुनने वाले बेजार हो जाएं, अपनी गुफ्तगू में जाहिरी और बातिनी उलूम की बारीकियों का लिहाज भी रखता हूँ। बुजुर्ग ने पूरी कोशिश की कि आपको एक कसर ना रह जाए। जवाब दे दिया। बहलोल के रिस्पॉन्स के मुंतजिर हैं। बहलोल बेजारी से उठ खड़े हुए, अजीब ही शख्स हो तुम भाई, खाना तो दरकिनार, बात करना नहीं आता। ये कहकर बहलोल फिर आगे बढ़ गए। बुजुर्ग के उस दोस्त को अब तो बहुत ही नागवार को बोला, ये दीवाना किस कदर गुस्ताख है। बुजुर्ग ने कहा, नहीं, ये दीवाना दानाई का खजाना रखता है, मुझे इसकी हाजत है। आओ सब मेरे साथ। फिर बहलोल के पीछे चले, फिर चल दिए। बहलोल अपने ख्याल में मगन चलता रहा। थोड़ी देर के बाद मुड़कर देखा, कहने लगा, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? ना तुमको खाना आता है, ना गुफ्तगू के आदाब जानते हो, पता नहीं शायद सोने का तरीका भी आता है नहीं आता तुम्हें। अब बुजुर्ग ने कहा कि अच्छा भाई, बात यह है कि मैं ये तो दावा नहीं करता कि मुझे सोने के आदाब आते हैं नहीं आते, ऐसा करता हूं जैसा मुझे आता है वो आपको बता देता हूं। बहलोल जमीन पे बैठ गया, कहा बताइए। बुजुर्ग भी जमीन पे बैठ गए।
बोले साहब जब इशा की नमाज पढ़कर और दुरूद और वज़ाइफ से फारिग हो जाता हूं तो सोने का लिबास पहन लेता हूं, और वो आदाब जो बुजुर्गों के तो फैल हम तक पहुंचे हैं उन तमाम आदाब को मलूज़ खातिर रखता हूं। बहलोल ने कहा कमाल है, सोना भी नहीं आता। बहलोल ने उठना चाहा, बुजुर्ग ने दामन पकड़ा, इल्तिजा की, खुदा के लिए तशरीफ रखिए, मुझे वो सब तालीम कीजिए जो मैं नहीं जानता। बहलोल मुस्कुराए। अब बहलोल की बात का अंदाज बदल गया, लहजा एकदम नरम हो गया। लेकिन बात ये गई, कहा बिला शुबा आप दुरुस्त फरमाते हैं, आप कुछ भी नहीं जानते मेरे प्यारे भाई। अब बहलोल अपने बदले हुए लहजे की वजाहत दे रहे हैं। कहा भाई पहले आप सब कुछ जानने का दावा करते थे इसलिए मैंने आपसे किनारा किया, अब आपने अपनी कम इल्मी का एतराफ किया है, अब मुझे आपको सिखाने में कोई हर्ज नहीं। बहलोल ने कहा आपने खाना खाने के आदाब में जो कुछ बयान किया है वो सब ठीक है, लेकिन वो सब फुरुआत हैं, अहमियत उसूल की है। खाना खाने की असल यह है कि जो कुछ खाया जाए हलाल खाया जाए और जायज खाया जाए। भाई अगर हराम गिजा को 1000 आदाब के साथ भी खाया जाए बेफायदा है, दिलों की तारीकी का सबब बनेगा। बुजुर्ग ने कहा सुभान अल्लाह, आपने मेरी आंखें खोल दी। बहलोल ने बात जारी रखी। अब दूसरा सवाल जो था कि बात करना आती है, जवाब दिया। कहा भाई बात करने में सबसे पहले जो चीज जरूरी है कल्ब की पाकीज़गी, नीयत का दुरुस्त होना और गुफ्तगू का खुदा की खुशनुदी के लिए होना, ये जरूरी है भाई। अगर गुफ्तगू दुनियावी काम के लिए हो, लालच पर मबनी हो, तो चाहे कैसे ही अल्फाज सुने जाएं, बड़े शाइस्ता अंदाज में बात की जाए, मुसीबत ही मुसीबत है, उससे बेहतर है खामोश रहा जाए। तीसरा सवाल सोने से मुताल्लिक किया था। कहा और हाँ, सोने के बारे में जो कुछ आपने बयान किया वो भी फुरुआत है, उसकी भी असल ये है कि सोते वक्त दिल में किसी भी मुसलमान बल्कि किसी भी इंसान के लिए बुग़्ज़ ना हो, कीना ना हो, हसद ना हो, दिल में माले दुनिया का लालच ना हो और सोते हुए खुदा की यादों में हो। ये बात कही, बहलोल शहर की तरफ चल पड़े। अब बुजुर्ग को हौसला हुआ, कहने लगा मैं आज सारा दिन आपके साथ रहूंगा और सीखूंगा। बहलोल ने कहा मैं खलीफा के दरबार जा रहा हूं, क्योंकि खलीफा ने आज ये ऐलान किया है कि उनके दरबार में एक बहुत बड़ा फकीह आ रहा है, लिहाजा उससे फैज हासिल करने के लिए सब दरबार आ जाए। बहलोल जब उस बुजुर्ग को साथ लेकर दरबार में पहुंचे, दरबार खचाखच भरा हुआ। बहलोल ने सलाम किया, खलीफा ने अपने पास बुलाया। फकीह शाहाना कुर्सी पर बैठा था, बहलोल का मामूली लिबास पर गर्द धूल अटी हुई। फकीह ने खलीफा से कहा आप बहुत मेहरबान हैं, आप बड़े आदमी हैं, ऐसे मामूली लोगों को भी अपने दरबार में बुला लेते हैं, बहलोल जैसे। बहलोल को ये बात बड़ी नागवार गुजरी, कहने लगा किबला आप इतने बड़े फकीह हैं, मैं एक दीवाना हूं, तो ऐसा करते हैं फिर एक इल्मी मुबाहिसा कर लेते हैं थोड़ा सा। खलीफा मुबाहिसों और मुनाजरों का बड़ा शौकीन है। उसने फकीह से कहा क्या मुज़ायक़ा है, दावत कबूल कर लो, बात कर लेते हैं। फकीह ने कहा मेरी एक शर्त है, बहस करूंगा लेकिन एक शर्त है, मैं बहलोल से एक सवाल पूछूंगा, एक पूरी सिचुएशन पूछूंगा, उसने बता दिया मैं इसे 1000 अशरफिया दूंगा, नहीं बताया वो मुझे 1000 अशरफिया देगा। बहलोल मुस्कुराया, कहा भाई हम फकीरों के पास माले दुनिया कहाँ है, मैं एक काम कर लूंगा, अगर जवाब नहीं दे सका खुद को आपके सुपुर्द कर दूंगा, अपना गुलाम बना लेना, बेच देना, जो पैसे आए वो रख लेना। ठीक, डन डील, तय हो गई, मंजूर है। फकीह ने अपना मुअम्मा पेश किया, सवाल कर रहा है। कहते हैं एक घर में एक औरत अपने शौहर के साथ, अपने शरई शौहर के साथ बैठी है। उसी घर में एक शख्स नमाज पढ़ रहा है, दूसरा शख्स रोजे से है। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है, एक शख्स अंदर आता है। ऐसा शख्स अंदर दाखिल होता है जिसके अंदर दाखिल होने से शौहर और बीवी एक दूसरे पर हराम हो जाते हैं। नमाज पढ़ने वाले की नमाज
रोजेदार का रोजा बातिल हो जाता है। नहीं, ये बताओ ये शख्स कौन है? दरबार में सन्नाटा, लोग एक दूसरे का मुंह तक रहे हैं। बहलोल ने बरजस्ता कहा, जवाब दिया, गुफ्तगू तमाम कर रहा हूं, कहा घर में दाखिल होने वाला शख्स उस औरत का पहला शौहर है जो सफर पर गया हुआ था। औरत को उसके इंतकाल की खबर मिली, उसने दूसरे मर्द से अक्द किया जो उसके बराबर बैठा हुआ था। उस औरत ने 2 अशखास को उजरत दी हुई थी कि मरहूम शौहर की कज़ा नमाजें और रोजे रखे। इसी अस्ना में पहला शौहर वापस आ गया। पहले शौहर के आते ही उसका अक्द टूट गया। इन अशखास के नमाज और रोजे बातिल हो गए क्योंकि वो शौहर को मुर्दा समझकर नमाज और रोजे रख रहे थे। जिंदा की नमाज और रोजा नहीं रखी जा सकती। दरबार भी अश कर उठा। खलीफा ने बहलोल को शाबाश दी। फकीह नादिम हुआ, सर झुकाया, जेब से अशरफियां निकाल के दी। बहलोल बोला, हुजूर हम फकीरों को अशरफियों की जरूरत नहीं है, ये मखलूक खुदा में बांट दीजिए। खुलासा है कलाम, नतीजा इस किस्से का वही है जो इस फकीह ने मुबाइसा हारने के बाद एतराफ किया। नतीजा वही है जो इस फकीह ने मुबाइसा हारने के बाद किया। फकीह बोला, बहलोल तुमने मुझे एहसास दिलाया है कि इल्म की कोई हद नहीं होती। किसी की जाहिरी हालत देखकर उसे कमतर ख्याल नहीं करना चाहिए। आप गर्द तले छुपा एक ऐसा हीरा है जिसकी कदर जौहरी ही जान सकता है। बहलोल दीवाना नहीं, बहलोल दाना है। एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होता है। माहे रमजान यूं आ गया, बनके रहमत ये फिर छा गया। कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थामना। खाली दामन लिए आ गया।